नमस्कार, आप सभी लोग का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि 2026 में कब शुरू है, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसका जो शुभ दिन है 2026 में, वो 19 अप्रैल 2026 को है। दिन रहेगा बृहस्पतिवार का। तो इस दिन आप सभी लोग चैत्र नवरात्रि की पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस दिन सबसे पहले करना क्या चाहिए, प्रातः काल उठ के अपने घर की सफाई करनी है। खुद स्नान आदि अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके घर में गंगाजल का शुद्धिकरण करें, यानी कि पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। फिर एक माता रानी की चौकी पे स्थापना करें। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं, यानी कि जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं रखते हैं, शुरू और लास्ट के दिन में रखते हैं, यानी कि प्रतिपदा को, अष्टमी को या फिर नवमी को, ये अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से रख सकते हैं, अष्टमी या नवमी को। तो सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे माता रानी की मूर्ति स्थापित करनी है। माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, लाल चुंदरी, सिंदूर, लाल पुष्प, इन सब चीज़ों से माता रानी का श्रृंगार करें, उन्हें स्थापित करें। और इसके बाद आप 9 दिन के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और जो लोग कलश स्थापना करते हैं, वो मिट्टी के पात्र में जौ बोए और कलश रखे। कलश के अंदर, उस कलश वाले पात्र के अंदर एक सिक्का, चावल के कुछ दाने, एक सुपारी और इलायची, इन सब चीज़ों को कलश में रखना है। उसके ऊपर आम का पल्लव रख के एक नारियल रखें और नारियल को लाल कपड़े से लपेट के कलश के ऊपर रखें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। बहुत सारे लोग अखंड ज्योति जलाते हैं पूरे 9 दिन तक। तो जो लोग अखंड दीप जलाते हैं उनको तो विशेष ज्योति का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो लोग ज्योति नहीं जलाते हैं, वो कलश स्थापित करने के बाद सुबह शाम ज्योति जलाना चाहिए, दिया अगरबत्ती जला करके। और उसके बाद अपने संकल्प को लेते हुए पूरे 9 दिन तक आप दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का, इन सब पाठों का जाप, इन सब पाठों को कर सकते हैं। और अपनी मन की अगर कोई विशेष इच्छा है आपकी, तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती में दिए गए मंत्रों का आप जाप भी कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी है, अगर किसी को बीमारियां हो रही हो, किसी के घर में आर्थिक कलेश हो, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम हो, इन सब चीज़ों के लिए उसमें बहुत सारे मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो आप उसमें से जो भी आपकी समस्या हो उसके अनुसार कोई मंत्र चैटिंग करें पूरे 9 दिन तक, यानी कि 9 दिन तक आप मंत्रों की माला जाप कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार 1 माला, 2 माला, 3 माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से दुर्गा पूजा में कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो सुबह 6:55 से लेके 7:52-53 तक का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आपको कलश की स्थापना करनी है। और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो 11 बजे के आसपास रहेगा। तो आप इन दोनों मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। और जो लोग कलश स्थापित नहीं करते हैं, उनके लिए भी है कि आप दुर्गा जी को, प्रतिमा को स्थापित करें और पूरे 9 दिन तक उनकी सेवा करें, आराधना करें। इस 9 दिनों में विशेष खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज लहसुन का कोशिश करें कि अपने घर में परित्याग करें, यानी कि प्याज लहसुन वर्जित रखना चाहिए इन 9 दिनों में। और इसके बाद यह जो इस बार का नवरात्रि है, पूरे 9 दिन का नवरात्रि है, यानी कि कह सकते हैं कि एक भी तिथि का क्षय नहीं है। तो 9 दिन की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है।
सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का यह नवरात्रि अपनी मन की इच्छा के अनुसार माता रानी आप सभी को फल दे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।